जेएमएम के पास सहानुभूति की लहर है, बीजेपी के पास एक बड़ा सिस्टम है। इन दोनों को छोड़ के लोग रामदास मुर्मू को क्यों पसंद करेंगे? सहानुभूति अगर बोलिएगा तो जहाँ पर अनुकंपा का नौकरी होता है उस जगह पर ये काम में आता है। मान लीजिए कोई पिता एक्सपायर कर गया, उनकी बेटा को नौकरी मिलेगा, पिता ऑफिसर में थे तो क्लर्क में देने से भी चलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं ना चलेगा। यहाँ पर विधायक है। खासकर जब जयराम महतो पे ये आरोप लगता है कि वो किसी खास जाति धर्म के ज्यादा मतलब उनके वोटर हैं, तो ऐसे में रामदास मुर्मू रिजर्व कैटेगरी से सीट लड़के और कितना परफॉर्म कर पाएंगे? दिक्कत तो यही है ना, आज 25 साल का झारखंड में अगर हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए कुछ किया होता ना, ये स्थिति नहीं रहता। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे नहीं है, आज तक पैसा कानून लागू नहीं कर पाया। कितना बार सीएम रहे हैं, दिसम गुरु सीएम रहे हैं, आदिवासी से आते हैं ना। बाबूलाल मरांडी जी किस समुदाय से? आदिवासी से आते हैं। तो ये लोग हमेशा आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी किया है। आदिवासियों का हक अधिकार पर छीना जा रहा है, तो हेमंत सोरेन इतना सारा मंच सजा किया, आज तक क्यों नहीं बोला कि महतो लोगों के एसटी में शामिल नहीं होने देंगे? बोलना चाहिए था यार, चंपा सोरेन जी को बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोल रहा है? तो लेकिन जो सड़क पे लोग हैं वो तो बोल रहे हैं ना। सड़क क्या, कल्पना भाभी कुछ नहीं बोल रही है, उसको भी बोलना चाहिए। अभी आदिवासी है ना कि ब्राह्मण है? आदिवासी है ना, तो बोलना चाहिए उसको। हेमंत सोरेन आदिवासी है ना, तो क्या एसटी जाएगा तो क्या उसका आरक्षण बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये गेम खेला खेली हो रहा है, गेम समझ रहे ना, दोनों समुदाय को लड़ाने का खेल चल रहा है। तो इसलिए इससे सरकार को क्या फायदा है दोनों को लड़ा के? फायदा बहुत है भाई। अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट सर जेएलके को टारगेट किया हुआ। जयराम महतो जिस तरह से 2 साल में 12 लाख वोट टोटल लाया है, इससे बाकी पार्टियों का बड़ा डर घुस गया। जेएलके ने एक बार फिर से रामदास मुर्मू पर अपना भरोसा जताया है और कल इनकी जन्मदिन थी और जन्मदिन के अवसर पे ही इनको टिकट फिर से दिया है। जयराम महतो को भरोसा है कि पिछले बार से ना सिर्फ बेहतर वो प्रदर्शन करेंगे, बल्कि जिस मात्र 29 साल के उम्र में इनमें एक नेतृत्व क्षमता और विकसित होगा। हमारे साथ रामदास मुर्मू जी हैं। जोहार दादा। जोहार। ब्लॉक में जितने भी साथी आज इस वीडियो को देख रहे सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। पिछली बार जब चुनाव हुआ आपको लगभग 8-8.5 हजार वोट मिले, हालांकि जयराम महतो नहीं आ पाए थे। क्या इस बार उम्मीद करते हैं कि जयराम महतो आपके पक्ष में आकर प्रचार करेंगे? जी। पिछले बार बात ऐसा हुआ था कि हमारा पार्टी न्यू थी और हम लोग भी न्यू थे, स्टूडेंट्स रहे हैं, जस्ट हम लोग पढ़ाई कंप्लीट करके अपना टीचिंग फील्ड में जाए थे। तो कहीं ना कहीं एक हमारा पार्टी भी न्यू थी, सिंबल न्यू थी और जो कैंडिडेट है वो भी न्यू थी, जिसके चलते लोग नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, कई जगह तक हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। उसके बावजूद भी युवा आज सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग रील्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख करके हमसे पिछले चुनाव में 8,092 वोट हमने दिया था और हमारा वो सिर्फ वोटर्स नहीं थे, वो हमारा कैडर आज के डेट में बन चुका है। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है आज के डेट में ये वोटर्स अधिक संख्या में हो चुके हैं और आपको इसका अनुमान लग जाएगा जिस दिन हम लोग नामांकन दाखिला करेंगे 21 तारीख को। आप इंतजार कीजिए उस दिन का, आपको नज़ारा दिख जाएगा कि जेएलके का घाटशिला विधानसभा में क्या प्रकोप अब तक बन चुका है। लेकिन भीड़ वोटर हो ये कोई तो जरूरी नहीं। आप तो भीड़ का दावा कर रहे हैं कि नॉमिनेशन में मेरा भीड़ बेतहाशा होगा। देखिए भीड़ 2 तरह का होता है सर। एक भीड़ होता है दारू और पैसा लेकर के और एक भीड़ होता है अपने इच्छा से, दिल इच्छा से। आप झारखंड का किसी भी कोना का देख लीजिएगा, कहीं जयराम महतो कहीं गाड़ी देता है क्या, पेट्रोल देता है क्या? अपने से आता है। यहाँ तक कि पार्टी गरीब है, स्टेज नहीं बना पाते हैं, जयराम जी छत के ऊपर से भाषण मारते हैं और जो भाषण सुनने के लिए आ रहे हैं तो सोचिए उसके अंदर में कोई लालच प्रलोभन नहीं है। वो उनका जो विचार है, उनका जो प्रकट करते हैं उन्हीं को सुनने के लिए, और कहीं ना कहीं उनको लगता है उनसे रिलेटेड है, इसलिए आते हैं, सुनते हैं। सिर्फ सुनना ही नहीं, वो वोट में भी तब्दील होता है। तो राजनीति को ही क्यों आपने चुना कैरियर के तौर पे? आपके पास तो अभी बहुत कम उम्र है, सरकारी नौकरी है, बिजनेस है, आपको क्यों लगा नहीं हम पॉलिटिकल लीडर ही बनेंगे तो अच्छा रहेगा? देखिए बात ये है ना कि हम लोग, मेरा जब पढ़ाई होने के बाद मुखर्जी नगर जिस समय हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए भी गए थे। अच्छा। लेकिन नतीजा ये रहा कि 5-6 महीने के बाद हम लोगों का फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं रहा था
तो दिल्ली से वापस आना पड़ा। वहाँ पर सोचे थे कि टीचिंग करके अपने खुद भी तैयारी करूँगा और लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन करके रखा था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब पारिवारिक स्थिति पिताजी का तबीयत खराब हो गया तो आना पड़ा। और दोबारा ऐसा हो गया कि सोचे यहाँ से तैयारी करें, जेपीएससी का भी कोई ठिकाना नहीं है, जेएसएससी का फॉर्म निकलता है, एग्जाम नहीं होता उसके पहले केस हो जाता है। अभी हाईकोर्ट का देखिए, पीजीटी का भी हुआ, एमएससी फिजिक्स में है, बीएड भी है, हाईकोर्ट हुआ उसका, पीजीटी का भी। तो एक होता है कि जब छात्र तैयारी करते हैं उस मैंने फ्लुएंसी में, और उस दरमियान में कुछ अगर घटना हो जाता है तो वो जो रफ्तार रहता है ना कहीं वो टूटने जैसा लगता है। ठीक है, तो एक बार भी यूपीएससी आप ने क्वालिफाई नहीं किए हैं, नहीं, मतलब दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, पीटी के पीटी के 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जेपीएससी के भी दे चुके हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। प्रॉपर प्रिपरेशन हम लोग को, वो माहौल हम लोग नहीं बना पाए। राजनीति में आने का कारण ये है कि आज एकदम लोअर स्तर से भ्रष्ट से चारों तरफ घिरा हुआ है। आप चाहे ब्लॉक स्तर में देख लीजिए, आप किसी भी जमीन को ऑनलाइन करवाइए, राशन का यहाँ पर 18,000 से प्लस पूर्वी सिंहभूम जिला में जो राशन अप्लाई किए हैं उनका आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, और बिना राशन कार्ड का कहीं काम नहीं बनता है। तो ये सब गलती किसका है? ये प्रशासन गलती है कि सरकार गलती है? और राजनीति का आने का कारण ये है, हम लोग आवाज को उसको उठाने के लिए आप किसी भी सरकारी अधिकारी में या कुछ भी रहेंगे तो नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि हम लोग आवाज उठाना चाहिए, तभी जाकर के इसको हम लोग जमीनी स्तर से उसको हम लोग सुधार सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। जिस तरह से भ्रष्टाचार इतना चरम तक पहुंच चुका ठीक है, लेकिन राजनीति में भी तो अब धन बल का बोलबाला है। आपके पास उतना पैसा है, लोग यहाँ करोड़ों रुपए ये देखिए, राजनीतिक में ऐसा नहीं कि हम लोग फुल टाइम, क्या है कि 4 साल टीचिंग में प्रोफेशन भी है, और घाटशिला में देखिए आरडीएम ग्लोबल स्टडीज मेरे ही में पढ़ाता हूँ, लाइब्रेरीज भी है, तो पढ़ाते हैं, और सोशल एक्टिविस्ट भी हम लोग करते हैं, लोगों को सेवा भी करते हैं। तो आज ना कल, आज 29 साल का हो गया, अगला साल मेरा, अगला 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, आज ना कल 10 साल बाद, 15 साल, कभी ना कभी तो होगा, नौबत आएगा। लोगों को सेवा करते रहेंगे, अपना प्रोफेशन भी चलते रहेगा टीचिंग के साथ। टीचिंग में इसलिए मैं रहा हूँ कि शिक्षा ही ऐसा मैंने सोर्स होगा जो इंसान को एक अच्छे दिशा में ले जाएगा और समाज को एक सही दिशा में ले जाने का भी काम करेगा। जेएमएम के पास सहानुभूति की लहर है, बीजेपी के पास एक बड़ा सिस्टम है, इन दोनों को छोड़ के लोग रामदास मुर्मू को क्यों पसंद करेंगे? सच्चाई है, सहानुभूति से क्या होगा? सहानुभूति कहाँ पर होगा? सहानुभूति मानते हैं है, लेकिन यहाँ पर आज जो चीज़ एक एमएलए कैंडिडेट अगर यहाँ से चुन के जाते हैं, विधानसभा में अपने बातों को रख सके। सहानुभूति अगर बोलिएगा तो जहाँ पर अनुकंपा का नौकरी होता है उस जगह पर ये काम में आता है। मान लीजिए कोई पिता एक्सपायर कर गया, उनके बेटा को नौकरी मिलेगा, पिता ऑफिसर में थे तो क्लर्क में देने से भी चलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं ना चलेगा। यहाँ पर विधायक है, आप पूरे विधानसभा का जो भी समस्या हो उसको वहाँ लेके के चलना है, समस्या का समाधान को आपको वो करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये कहीं से कहीं फिट नहीं हो रहा। दूसरी ओर जो आप उतना धन बल का जब बात कर रहे हैं, देखिए आदमी इतना अभी बेवकूफ नहीं है कि एक बार पैसा ले करके 5 साल हो दूसरा गुलामी में रहेगा, अपना अधिकार से वंचित होगा, वो दर खत्म हो चुका है। लोग अभी इतना चालाक हो गया है कि पैसा लेगा लेकिन वोट नहीं करेगा, खाना खाएगा, खस्सी मट खाएगा, दारू पिएगा, लेकिन वोट नहीं करेगा। तो पता है इसको हम जिताएंगे तो आने वाले दिन में 5 साल मेरा बच्चा के लिए कुछ नहीं करेगा, ना यहाँ के मुद्दा के लिए कुछ बात उठाएगा। आज टाइगर जयराम मातो जी जितने सवाल उठाए हैं विधानसभा में, आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक किसी विधायक ने अपने विधानसभा में उतना आज तक सवाल खड़ा किया है? नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि एक विधायक का इतना कर्तव्य होना चाहिए कि आपने क्षेत्र का जो भी समस्या होगा, जब तक विधानसभा में बातों को नहीं रखेंगे तब तक उसका निदान पूर्ण रूप से संभव नहीं होगा। इसलिए हमें जनबल से भी और धन से मुझे डर नहीं है, मैं सच्चाई के पथ पर चल रहा हूँ। और झारखंड घाटशिला की जनता को पता है कि जेलकेम पार्टी एकमात्र ऐसा झारखंड का पार्टी है जो अपने बच्चों का भविष्य को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनका नौकरी को लेकर के, झारखंड के जमीन को बचाने को लेकर के, नियोजन को बचाने को लेकर के, विस्थापन को बचाने को लेकर के। इसलिए यहाँ की जनता इस बार जेल किंग के साथ खड़े रहेंगे, ना कि सहानुभूति पर जाएंगे और ना ही पैसा और दारू के भी जाएंगे। आप पे जयराम महतो का भी भविष्य टिका हुआ है।
गाहे बागाहे जो परिणाम आएगा, अगर आप पिछले परिणाम से नीचे घसक गए तो लोग कहेंगे कि जयराम महतो की पार्टी पुआल का आग था, पानी का बुलबुला था, आया और चला गया। जब तक आप अगर उनको बढ़ा के पिछले बार से नहीं दिलाएंगे वोट, तो उनका पूरा एक तरीके से कहें कि भविष्य आप ही पे टिका है। तो आप इस बात को अंदेजा है? नहीं, देखिए, हमारा घाटशिला विधानसभा का जो इस बार वोटिंग होगा, पिछले जो हुआ था उससे कई गुना ज्यादा होगा। आप इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, दूसरी बात जो बोल रहे हैं कि पार्टी टिका हुआ है, कोई विद्यार्थी जब एग्जाम लिखता है नहीं एनी टाइम, पहला अटेम्प्ट में मान लीजिए 50 मार्क्स लाया, दूसरा अटेम्प्ट में 48 भी ला सकता है। इसका मतलब नहीं है उसका बाप का जो है बदनाम हो गया। ऐसा होता है क्या? लेकिन होता लोग तो यही कहेंगे, राजनीति में है। अरे लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, उसका बेटा फेल हो गया, वो हो गया, ये हो गया। लेकिन हम लोगों को जहां तक भरोसा है, जनता हमारे साथ खड़े हैं। पिछले जो वोट आया था उससे कई गुना ज्यादा ही आएगा। और अब रही बात तो यहाँ तक जो आपका बदनाम का बात हो रहा, ये बदनाम नहीं, क्योंकि हम अपने विचार को लेकर जन तक पहुंचेंगे। और इतिहास गवाह है, जहां बल और धन का कहीं टिकाव नहीं है, जहां विचार पहुंचा है उससे बड़ा कुछ नहीं। ठीक है। एक अभी पूरे झारखंड में मुद्दा चल रहा है महतो और मांझी का। आप देख रहे होंगे दोनों ही समुदाय एक तरीके से कहें एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, सड़कों पर दिख रहे हैं। तो इस परिस्थिति में, और खासकर जब जयराम महतो पे ये आरोप लगता है कि वो किसी खास जाति धर्म के ज़्यादा मतलब उनके वोटर हैं, तो ऐसे में रामदास मुर्मू रिजर्व कैटेगरी से सीट लड़के और कितना परफॉर्म कर पाएंगे? दिक्कत तो यही है ना, आज 25 साल का झारखंड में अगर हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए कुछ किया होता ना, ये स्थिति नहीं रहता। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे नहीं है, आज तक पैसा कानून लागू नहीं कर पाया। कितना बार सीएम रहे हैं, दिसम गुरु सीएम रहे हैं, आदिवासी से आते हैं ना। बाबूलाल मरांडी जी किस समुदाय से? आदिवासी से आते हैं। तो ये लोग हमेशा आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी किया है, और ये लोग आदिवासियों के लिए कभी नहीं कर पाएंगे। अभी जेएमएम की सरकार में जेएमएम 4-5 आदमियों का कंपनी चला रहा है, जहां पर गैर आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं। कंपनी आप बोल रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कंपनी चल रहा है यहाँ पर, आदिवासियों का भलाई करता। आज पैसा कानून, आज आपका औलचिकी संताली बहुल क्षेत्र झारखंड, औलचिकी आज तक लागू नहीं हुआ। क्या आदिवासियों का भलाई कर रहा है? अगवा सरकार में अगवा चल रहा है। सुरेंद्र हंसदा को देखिए हाल ही में किस तरह से उनका हुआ, कुछ न्याय मिला? अभी तक न्याय नहीं मिला। तो सरकार कह रही है हम एसीबी से जांच कर आज तक काउंटर कर। आज तक वही चीज हो ना, जो चीज हो रहा है अभी तक क्यों नहीं हुआ है आज तक? इसका हम लोग लगातार मांग करते रहे। तो इस तरह कई घटना है। रांची में देख लीजिएगा जमीन, कितना आदिवासियों, पहले कितना था आदिवासियों की जमीन, अब वो जमीन किसके हाथ में है आप इससे मालूम कर सकते। अच्छा, पाकुड़ में देख लीजिए किसका बसा हुआ है, आदिवासी आज मुस्लिम के साथ शादी कर रहा है। तो आदिवासी आबुआ सरकार, अब तक आबुआ सरकार बोलने तक कुछ नहीं बचा है, सिर्फ यहाँ पर ढोंगी हो रहा है। और आदिवासियों को सिर्फ तीर कमान दिखा करके एक सिंपैथी वोट ले रहा है कि नहीं, तीर धनुष आदिवासियों का है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये ऐसा ही चलेगा। लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं? हेमंत सोरेन तो कहेंगे 5 साल का काम किया, जनता को पसंद आया, इसीलिए और ज्यादा बहुमत देकर हमको बैठाया। अच्छा एक बात बताइए, 2500 रुपया में किसी महिला को गुलाम बनाकर रख दिया है। जो भी उनका एक्टिविटी रहा था, जो भी उनका कारीगरी रहा था, तो खत्म हो गया। ये कोई रोजगार हो गया क्या? अब 2500 रुपया अगर उनका बेटा को नौकरी देता, भले 10,000 रुपया का, तो उससे ज्यादा बेहतर था। इसलिए ये मैया सम्मान कोई ये नहीं है। आपको लग रहा है मैया सम्मान के चलते ही जीते हेमंत जी? बिल्कुल, वो लालच दिए हैं। उठा दीजिए दूसरा नौकरी का कुछ ऐसा मुद्दा उठा दीजिए, कुछ नौकरी वाला क्यों नहीं उठाते आज तक? इतना सारा हाई स्कूल का टीचर, प्राइमरी स्कूल का टीचर, 2 टीचर के भरोसे में स्कूल चल रहा है, 3 टीचर के भरोसे में हाई स्कूल चल रहा है। इस पर क्यों टीचर बहाल नहीं होता है? अनुमंडल हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, अब बगल में है, क्या स्थिति है, कितने डॉक्टर कार्यरत है, कितना बेड है, ब्लड बैंक है कि नहीं है, क्या क्या सुविधा है, एम्बुलेंस 12-15 तो खड़ा है, क्या 108 में झाट झरना में फोन लगता है, फॉर्मूला में फोन लगता है, कैसे गुजर रहा है? लोकल आदमी का जब बीमार होता है तो यही सड़ मर के मर जाता है। नेता मंत्री का जब बीमार होता है दिल्ली और अमेरिका में ट्रीटमेंट कराता है। ये कहाँ तक का आबुआ सरकार है? आदिवासी यहीं पर एमजीएम और अनुमंडल जैसे जगह पर यहाँ पर लोगों का अंतिम ये हो जाता, सांस ले लेते हैं। लेकिन ये आबुआ सरकार अगर होता
तो सारे आदिवासियों को अच्छे तरह से यहाँ पर फैसिलिटी मिलता और सभी को, हर आदिवासियों को, हर आदिवासी समाज के हर बच्चों को शिक्षा का एक अधिकार होता, हर आदमी को एक स्वास्थ्य का अधिकार मिलता। आज यहाँ पर बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा के लिए हाहाकार, पेन कलम के लिए यहाँ पर मर जा रहे हैं। ना जाने कितने युवा जो है तैयारी कर रहे हैं नौकरी के आस पे, लेकिन नौकरी कहाँ निकल रहा है, हाईकोर्ट हो रहा, कुछ फलाना हो रहा, ढेकाना हो रहा। स्वास्थ्य का क्या स्थिति पड़ा हुआ है। इसलिए अब वह सरकार फेल्योर है। अब सरकार जनता जान चुकी है। इस बार अगला बार चुनाव में, इस बार घाटशिला का विधानसभा भी अब वह सरकार यहाँ कुछ उस काम नहीं करेगा जादू। यहाँ पर सिर्फ जेल कैंप का अभी कैंची चलेगा, चारों तरफ कैंची ही चलेगा। एक आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं लोगों के जहन में वो कौन सी बात रहे जब वो बूथ तक पहुंचे वोट करने के लिए? देखिए, जहन ये रहेगा उनका बच्चा का भविष्य को लेकर, आज स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। 25 साल का झारखंड में आज तक जो नीति लागू नहीं कर पाया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आदिवासियों का जमीन CNT SP जैसा एक सुरक्षा कवच आज तक नहीं बचा पाया, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरी बात है कि आज घाटशिला क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा संकट का विषय है, आज स्कूल में टीचर नहीं है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं हो रहा है। बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अधिकतर बच्चे यहाँ का 80% से ज़्यादा यहाँ पर जो परिवार हैं निम्न स्तर से आते हैं, जो आपके बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। वही परिवार के लोग अपना स्वास्थ्य के लिए अनुमंडल अस्पताल आते हैं जहाँ कोई सुविधा नहीं है। MGM चले जाते हैं, बेड नहीं मिलता है, जमीन में लेट करके सिलाइन चढ़ा करके छोड़ दिया जाता है। तो ये सब आज का यहाँ का विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और आज सही मायने में अगर 25 साल का झारखंड में अगर प्रॉपर तरीके से बेहतर विधायक आज मिला होता, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यूसिल जैसा जगह में यहाँ पर हजारों लोगों का नौकरी भी मिल गया होता और स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहाँ सुधर गया होता। आज ये बेरोजगारी का, युवाओं का जो बेरोजगारी छाया हुआ है, ये सिर्फ देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अच्छा समस्या है, मुसावनी क्षेत्र का बेरोजगार का सबसे बड़ा समस्या जो भी आया है, सिर्फ अपना पॉकेट को भरा है और निकल के चला गया है बाहर, क्योंकि आज तक स्थानीय विधायक नहीं रहा है। इसलिए सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा, स्थानीय बेटा होगा, स्थानीय भाई होगा, क्योंकि अभी बाहर और बोरो प्लेयर से भी और काम नहीं चलेगा। विधानसभा को उत्थान करना है, यहाँ के युवाओं को नौकरी का अगर विधानसभा तक बात पहुँचाना है, अपने बच्चों का भविष्य को लेकर अच्छा शिक्षा का बात करना होगा, अपने परिवारों को सभी का एक अच्छे स्वास्थ्य का बात करना होगा, तो अपने लोकल का बेटा को चुनना होगा, अपना भाई को चुनना होगा, तभी जाके अपने आस पड़ोसी का दुख दर्द को समझेंगे और विधानसभा अपने बातों को रख पाएंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, स्थानीय विधायक। बीच में सुना जा रहा था कि आप पार्टी से थोड़ा बहुत नाराज चल रहे हैं। कौन कह रहा है? यही तो दिक्कत हो रहा, विरोधी पार्टी के एक दूसरे को अटैक करने के लिए कुछ भी बोल लेते हैं। पार्टी से नाराज क्यों होंगे बताइए ना, काहे नाराज होंगे? नया दुल्हन थोड़ी है ना, नया दूल्हा है, दहेज नहीं मिला जो नाराज होंगे? क्यों नाराज होंगे बताइए ना, किस कारण से नाराज? नहीं, यही सामाजिक जो मुद्दा छिड़ा था उसी पे हम जानते हैं ना। आज 19 फरवरी 2018 को हेमंत सोरेन ने साइन किया, इस पर सवाल क्यों नहीं किया आज तक? अगर ये आदिवासियों का हक अधिकार पर छीना जा रहा है, तो हेमंत सोरेन इतना सारा मंच सजा किया, आज तक क्यों नहीं बोला कि मातो लोगों के ST में शामिल नहीं होने देंगे? बोलना चाहिए था यार, चंपा सोरेन जी को बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोल रहा है? तो लेकिन जो सड़क पे लोग हैं वो तो बोल रहे हैं ना। सड़क क्या, कल्पना भाभी कुछ नहीं बोल रही है, उसको भी बोलना चाहिए। वो भी आदिवासी है ना, ये ब्राह्मण है, आदिवासी है ना, तो बोलना चाहिए उसको। हेमंत सोरेन आदिवासी है ना, तो क्या ST जाएगा तो क्या उसका आरक्षण बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये गेम खेली हो रहा है, गेम समझ रहे ना, दोनों समुदाय को लड़ाने का खेल चल रहा है। तो इसलिए इससे सरकार को क्या फायदा है दोनों को लड़ा के? फायदा बहुत है भाई। अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट सर जेल कैंप को टारगेट किया हुआ जयराम महतो जिस तरह से 2 साल में 12 लाख वोट टोटल लाया है, इससे बाकी पार्टियों का बहुत डर घुस गया है। और हम जैसे 28-29 साल का युवा आज नेतृत्व कर रहा आपका विधानसभा क्षेत्र में, कल का डेट में अगर विधायक चलेंगे, बारूद जैसा हम लोग का निकलेगा सवाल, समझ रहे ना। एक बूढ़ा विधायक का जो 1 मिनट में बात नहीं रख पाएगा ना, वो हम 30 सेकंड में रख देंगे। तो यही है अंतर है, इसी का डर है सभी पार्टी को। यार टाइगर, अगर यहाँ पर एक टाइगर तो दहाड़ दिया पर विधानसभा में, पर झारखंड कोने कोने में अगर 2-3 टाइगर और घुस जाएगा ना, पर तहलका मचा देगा। तो इसलिए आपस में लड़ाओ, ये लोगों को माझी महतो में लड़वाओ। यार उतना ही यार डर चिंता था हेमंत सोरेन को, तो बोल दे अभी भी मंच में
कल परसों इन लोगों का और सभा होगा, बोल दे कि हम लोग महतो को आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। क्यों खुद नहीं बोलते हैं? इसलिए ये मुद्दा नहीं है। मौन स्वीकारात्मक कम लक्षण है। ये तो 2008 कहा में ही जा इनका सकता है कि मौन है तो स्वीकृति है। न 2008 में इनका जेएमएम का घोषणा पत्र में दिखा दो, क्या दिखा दो? सारा एविडेंस मेरे पास है, बोलिएगा तो हम सारा एक एक चीज का आपको दिखा देंगे, सारा चीज हम जब नेता प्रतिपक्ष थे वो तब की बात आप कर रहे हैं जो अरे कभी भी हो, नेता प्रतिपक्ष में एसटी नहीं थे क्या? आदिवासी नहीं थे? ब्राह्मण में नेता प्रतिपक्ष बने हुए थे क्या? तो फिर पर दूसरा साइन कर दिया था जो देखिए, सबसे पहले किसका साइन है देख लीजिए, हेमंत सोरेन का साइन है। दिखाइए मीडिया में बढ़िया से, कैमरामैन फोकस करिए, ये देखिए यहाँ पर किसका है नेता प्रतिपक्ष, देख लीजिए। तो काहे इधर वो गुमराह कर रहे जी? इसलिए आदमी समझ चुका है और ये फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है, ये फॉर्मूला वेनिश हो गया है। अभी नया नया रिसर्चर आ चुका है, लोगों को गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का, समाज के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। तो हो सके आप इंटर पास है, लेकिन हम जैसा पीजी और बीएड किया हुआ बंदा इसको स्वीकार नहीं करेगा, इसमें गुमराह मत करिए। अगर सही में आपको दर्द है, दम है, तो मन से बोलिए, मातो लोगों को एसटी में शामिल होने नहीं देंगे। काहे खुद से नहीं बोलते हैं? चंपा चाचा आप भी बोलिए, ठीक है? हम लोगों को बदनाम कर देते हैं जेल कैंप वालों को। इसलिए ये लड़ाई कुर्मी समाज का लड़ाई था, किसी विशेष पार्टी का लड़ाई नहीं है, जेल कैंप का भी लड़ाई नहीं है। इसलिए इस पर ज्यादा ये करने का नहीं है, सामाजिक लड़ाई है और हर समाज को आप फिर अपने संवैधानिक तरीके से। पर सामाजिक मुद्दा तो राजनीतिक हल ही खोजा जा रहा है ना, बिना राजनीति के इंटरफेरेंस के इसका हल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कैसे होगा? आज सरकार के बिना सहमति के तो मांग भी पूरा नहीं होगा। ठीक है ना, जो प्रोसेस होगा प्रक्रिया दिन में चलेगा और अपना प्रक्रिया दिन में होगा। अभी इतना है, इसको करने का क्या जरूरत है? ये सरासर टारगेटेड है और जयराम महतो को टारगेट किया जा रहा है, इस बात को समझना होगा। जयराम महतो अभी अकेले विधायक इतना कुछ कर दिए हैं और चारों तरफ युवा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जयराम महतो से हेमंत जी डर गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका एंट्रेंस ही फायदा कर रहा है इस चुनाव में हेमंत जी को। हेमंत जी को क्या फायदा हो रहा है? हाँ। अरे फायदा हो चाहे लॉस, मेरा उससे क्या लेना दे रहा है? आज अगर हमारा 8,000 वोटर पिछले बार था, इस बार अगर हमारा 50,000 वोट आएगा, हो सके जीत भी जाएंगे। कहे पर क्या पता मुझे ही फायदा होगा उससे, ये भी हो सकता है। तो इस बार देखिए, हेमंत सोरेन जो एसटी को जो विरोध नहीं कर रहा ना, इसमें हेमंत सोरेन आदिवासी समाज उससे गुस्सा है। गुस्सा इसलिए कि हेमंत सोरेन पूरा आदिवासी समाज अगर वो कुर्मी लोगों को एसटी में शामिल कर देगा और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होकर नहीं बोल रहा है, आदिवासी समाज गुस्सा है इसमें। अब नाराज हो कि इधर भी वोट डाल सकते हैं, इसलिए फायदा उसका होगा कि मेरा होगा, ये रिजल्ट ही बताएगा। ठीक है, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपको। धन्यवाद। 29 साल के लड़के में जो जस्ट 29 साल का हुआ हो, कॉन्फिडेंस है, तर्क शक्ति है। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मेरे आने से किसी को मैदान में फायदा या नुकसान होगा, हो सकता है जनता सबसे अधिक हम ही को प्यार दे और हम ही कल के विधायक हो जाए, तो ये नहीं कहा जा सकता। हालांकि कह रहे हैं कि इस बार जयराम महतो पहली बार आएंगे घाटशिला, चुनाव प्रचार करेंगे तो बेहतर ही रिजल्ट आएगा। परिणाम क्या आएगा 14 तारीख को, जनता सबसे ज्यादा प्यार किसको देती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in